जय श्री राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड बालकांड पूर्ण आपने श्रवण किया। अयोध्या कांड श्रवण कीजिए और समय और ये जीवन को सार्थक बनाएं, यही प्रार्थना है। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले च गरलम यस्यो रसिव्यालराट सोऽयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वगत शिव शशिनिभि श्री शंकर पातु माम्। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर, संहार करता या भक्तों के पापनाशक, सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नतां यानगताभिषेकता तथा न मम्ले वनवासदुःखत मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सामज्जुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवां भागम बाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फल चारि। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याई घर आए नित नौ मंगल मोद बधाए भुवन चारि रस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसाई सुख भारी रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमगी अवधराम्बुधि कहुआई मणिगण पुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति कहीं न जाई कछु नगर विभूति जनु एतनहि विरंच कर दूती सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुख चांदुनियारे मुदित मातु सब सखी सहेली फलित बिलोक मनोरथ बेली
राम रूप गुणशील स्वभाव प्रमुदित होई देखे मुनि राऊ सबके उरय अभिलाषु अस काई मनाई महेशु आप अछत जुबराज पद राम देव नरेशु। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जात के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा राज सभा रघुराज विराजा सकल सुकृत मूर्ति नर नामु राम सुजस सुनि अति उचाहु निप सब राई के पाय भिलाखे लोक पकरहि प्रीति रुख राखे त्रिभुवन ते निकाल जग माही भूरि भाग दशरथ सम नाही मंगल मूल राम सुत जासु जो कछु कहिय थोर सब तासु राय सुभाय मुकुर कर लीना मदन बिलो के मुकुट समकीना श्रवण समीप भये सित के सामन जरठ पनुअस उपदेशा निपुरुबराज राम कहु देहु जीवन जन्म लाउ किन लेहु यह विचार उरयान निप सुदिन सुअवसर पाई प्रेम पुलकितन मुदित मन गुरु ही सुनाय उजाई। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रूप को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। देखा कि कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर को आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहई भुआल सुनिय मुनि नायक भय राम सब विधि सब लायक सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमरे अरि मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे
शत्रु मित्र या उदासीन है। सब ही राम प्रिय जय विधि मोए, प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोए, बेत सहित परिवार गोसाई, करी छो सब रौरी नाई, जे गुरु चरण रेणु सिर धरई, ते जनु सकल विभव बस करई, मोहि समय अनुभयऊ न दूजे, सब पायऊ रज पावन पूजे, अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजे नाथ अनुग्रह तोरे, मुनि प्रसन्न लखित जतने, कहऊ नरेश रजायतु देहु, राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मनि, मन अभिलाषु तुम्हार। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके सुशोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने बस में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले उराउरति मृदु बानी, नाथ राम करि हहि जुबराजु, कहिय कृपा करि करिय समाजु, मोहि अक्षतय होई उचाहु, लाई लोग सब लोचन लाहु, प्रभु प्रसाद शिव सबई निभाए, यह लाल साए कमन माए, पुनि न सोच तनु रहूं कि जाऊं, जय न होई पाछे पछिताऊं। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए, सुन निपजा विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरनि न जाहि, भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी, बेग विलम्ब न करियन साजिय सबुई समाजु, सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होई जुगराज। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए और जो तैयारी की जाए, मेरे जीते जी यहाँ आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए हैं। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है
जब श्री राम जी युवराज हो जाएं, अर्थात जिनके उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। उदित मही पति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कही जय जीव शीस तिन नाये, भूप सुमंगल बचन सुनाए। जो पाचई मत लागे नीका, करऊ रसिय रामई टीका। मंत्रे मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरौ पर उजनु पानी। बिनती सचिव करई कर जोरी, जियहु जगत पति बरिस करोरी। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों तथा मंत्री सुमंत को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। ऐसा सुमंत्र जी कह रहे हैं। जग मंगल भल काजु विचारा, बेगिय नाथन लाई बारा। निपई मोद सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बौड़ जनु लई सुशाखा। कहो भूप मुनि राज कर, जोय जोय आय सोई। राम राज अभिषेक कहित, बेगी करऊ सोई सोई। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली पर का सहारा पा गई हो। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो, आप लोग वही सब तुरंत करें। हरति मुनि सकयऊ मृदुबानी, आनऊ सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पटय गणित जाति। मनिगन मंगल बसु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। वेद विदित कहि सकल विधाना, कयऊ रचऊ पुर विविध विताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रूपऊ बीथिन पुर चऊ फेरा। रचऊ मांजु मनि चौके चारू, कहऊ बनावन बेगी बजारू। पूजऊ गणपति गुरुकुल देवा, पूजऊ गणपति गुरुकुल देवा। सब विधि करऊ भूमि धुर सेवा। ध्वज पताक तोरण कलश, सजऊ तुरग रथ नाग। सिरधर मुनिवर बचन सब, निज निज काजहि लाग। मुनिराज के हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषध, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनाकर बताए। चवर, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चदोवे सजाओ। फूलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुराओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो।
ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों की सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनि सजैया सुदीना, सो तई काजु प्रथम जन कीना। वे प्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाजग अवध बधावा। राम से यतन सगुन जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुआए। पुलकित प्रेम परत पर कहीं, भरत आगमन सूचक आई। भय बहुत दिन यति अवसेरी, सगुन प्रतीति प्रेत प्रिय केरी। सगुन प्रतीति भेट प्रिय केरी, भरत सरिस प्रिय को जग माही। यही सगुन फल दूसर नाही। राम बंधु सोच दिन राति, अंडई कमठ दय जय माती। यही अवसर मंगल परम, सुनिरत उर निवासु। शोभत लख विधु बढ़त जनु, बारिधि बीच बिलासु। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले ही करके रखा था। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवधपुर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि सब शगुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसेर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शगुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाई जिन बचन सुनाए, भूजन बचन भूरि तिन पाए। प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अतिरूरी। आनंद मंगन राम महतारी, दिए दान बहु प्रकारी। पूजे ग्राम देवी सुर नागा, कहो बहोरी देन बलि भागा। जय विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करि तो वरदानु। गावहि मंगल कोकिल बयनी, विधु वदनी मृग शावक नयनी। राम राज अभिषेक सुनी, हर से नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। सबसे पहले रनवास में जाकर जिन्होंने वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। सुमित्रा जी के ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद में मग्न हुई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि देने, भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और
प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्र वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सर्व सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नार देश बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायऊ माथा। सादर अर्घ दे घर आने, सोरह भांति पूजन माने। गए चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूलय मंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोलित प्रीति, पठय काज नाथ यति नीति। प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहु, भयउ पुनीत आजु गेहूँ। आयसु होई तो करऊँ गोसाई, सेवक लहै स्वामी सेवकाई। सुनि सनेह साने बचन, मुनि रघुबर प्रशंस। राम कथन तुम कहूअस, हंस वंश अवतंस। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समायोजित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही रघुनाथ जी दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है, परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहे। आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। अब कथा यहीं पे विश्राम लेती है, शेष कथा अगले क्रम में आप श्रवण करेंगे। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।